अब जो भी प्लेयर आया उसका आप इंपैक्ट देख लो, किसी ने आके इवन 15 में 165 लगा हुआ था, किसी ने आके ये नहीं कहा कि मैं 2 बॉलें ले लूं, वो जो आया बॉल मिली छक्का, या तो आउट या छक्का। इसमें ये भी होता है साबिश भाई के प्लेयर्स भी तो ऐसे हैं ना, वो प्लेयरों में तो डिफरेंस देखे ना आप, तो इसलिए हम कहते हैं जो प्लेयर होते हैं ना ये सारी चीजें वही कर सकते हैं, होम ग्राउंड का यही फायदा होता है। चले भाई, अब वक्त आ चुका है, थोड़ा ऑडियंस को छेड़ा, ऑडियंस ही चलेंगे, अभी कहाँ जाएंगे फिर हम? अच्छा, मुझे एक चीज बताएं राशिद भाई कि ये जो इन्होंने अभी जिक्र छेड़ा कि आईपीएल का बड़ा इम्पैक्ट पड़ा इंडियन क्रिकेट पे, आप जब भी जिक्र करते हैं हम पीएसएल का तो हमें बिल्कुल उल्टा लगता है कि आप कहते हैं कभी इस्लामाबाद यूनाइटेड का इन्फ्लुएंस है, कभी फलां चीज का है, कभी पीएसएल देखकर ही प्लेयर आए जा रहे हैं, उनको क्यों पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारे यहाँ क्यों अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ पा रहा? जवाब दीजिए। मेरे ख्याल से एक तो स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। 2 महीने के लिए नहीं आती आईपीएल, मुंबई इंडियंस 12 महीने रहती है। मेरी किरण मोरे से बात हो रही थी, वो मुंबई इंडियंस के लिए नीचे काम करते हैं, वो सारा साल प्लेयर्स को ढूंढते हैं। जब जॉन राइट इनके पास था, ये ढूंढ निकले थे, कुणाल पांड्या किसी को देखने के लिए गए थे, वहां पे अक्षर पटेल को देखने गए थे, वहां पे इनको हार्दिक पांड्या मिला और वहीं पे इनको जसप्रीत बुमराह मिला। गुजरात में मतलब अहमदाबाद में इनको मिले, तो क्या है उनका हंटिंग का काम रहता है और पाथवे का इनका काम बीसीसीआई का अपना अलग चलता रहता है, लेकिन प्लेयर्स को आके ये बनाते हैं। जब आपने देखा ऑप्शन होता है कि 1 करोड़ में चला गया, वो पहले से सेटिंग होती है कि इनके पाथवे का प्लेयर है, इनके टैलेंट हंट का प्लेयर है, तो उसी में वो आ जाता है, तो उस पर काम हुआ होता है, वो अचानक से नहीं लेके आते, अचानक से नहीं, तो अचानक से नहीं आया, उसको बहुत काम। देखिए ईशान किशन को भी लिया ना, झारखंड से उठाया उन्होंने, फिर उसके बाद लिया, तो इस तरह से प्लेयर को डेवलप। अब उनका कोचिंग स्टाफ देख लें, अब वो इंडिया ही में सेटल हो गए सारे, बड़े जन वहीं पे रहते हैं, ये नहीं 1 महीने के लिए आए और चले गए, और वहां पे फिर प्रॉपर कोचिंग का सेटअप होता है। और अपने न्यूजीलैंड की हमने बात की थी, सीएसके में उनका फ्लेमिंग कोच था, विलियमसन वहां से खेल रहा था, तो जितने भी आने वाले प्लेयर्स थे वो ट्रेन वहीं पे होते थे चेन्नई में, तो जब भी उनके देखे स्पिनर्स तो क्यों अच्छा खेलते हैं। सही बात है। तो ये मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर है, पूरा साल काम करते हैं, जिसकी वजह फाइनेंशियल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो आईपीएल से नहीं लाते, वो उनके लड़के फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करते हैं, वो आईपीएल के लिए पिक होते हैं, वहां उनको सारा ये एनवायरनमेंट मिलता है, यस, फिर वो इंडियन टीम में आते हैं। फर्स्ट क्लास के उनके सबके बैकग्राउंड भी तो देखे ना, अब ये सारे फर्स्ट क्लास खेले हुए, ये आईपीएल की इनिंग से नहीं आए हुए। अपार्ट फ्रॉम आई थिंक अभिषेक शर्मा, उसका मुझे नहीं पता कि वो फर्स्ट क्लास खेला हुआ, संजू सैमसन फर्स्ट क्लास प्लेयर है, क्या कहते हैं ईशान किशन फर्स्ट क्लास प्लेयर है, दुबे फर्स्ट क्लास प्लेयर है, ये तिलक वर्मा फर्स्ट क्लास प्लेयर है। जब वो आईपीएल से फ्री होते हैं अगले काउंटी क्रिकेट जाके 4 डे क्रिकेट खेलते हैं। अब इंडियन के वाहिद प्लेयर है जो ब्लास्ट नहीं खेलते, उनको भेजते हैं 4 डे क्रिकेट जाके खेलो। तिलक वर्मा लास्ट ईयर कोई भी हेमशायर से खेल रहा था 4 डे क्रिकेट, अलाउ नहीं है, कोई इंडियन लीग दूसरी नहीं खेल। और देखे ना फिर जो जिस तरह के प्लेयर्स वहां जाते हैं, तो वो लेवल ऑफ क्रिकेट इस तरह का होता है आईपीएल में कि जितना आप कंपेटिटिव प्लेयर्स के साथ खेलते हैं उतना ही कंपेटिटिव प्लेयर बनते हैं। जो प्रेशर हैंडलिंग होती है क्रंच मोमेंट्स को, क्राउड आप देखें, फिर आज दुनिया के नंबर 1 बॉलर, दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन से को जब फेस कर रहे होते हैं, आप उस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा और उसका माइंडसेट आप बेस्ट सीट से देख रहे हो, तो आप जो गट है ये सारी चीजें पिक करता है, एंड देन वो फिर आप अपने मुल्क के लिए भी इस तरह डिलीवर करते हैं, स्टेज के लिए रेडी होते हैं। अब आप देखें ना, अभिषेक शर्मा ने बात की थी कि पैट कमिंस हमारे कप्तान थे। अब पैट कमिंस तो बहुत बड़ा कप्तान, कहता है यार उसकी मैं एक बात मेरे दिल को लग गई, वो कहता है या तो जिस तरह का ये विकेट है ना, या 100 पे आउट हो जाओ, आई डोंट माइंड, ये 200 वाला विकेट है तो 200 के लिए जाओ, अगर 100 पे आउट हो गए आई विल बैक यू। तो ये एक्सपीरियंस है ना, पैट कमिंस ड्रेसिंग रूम में ये बात कर रहा है आईपीएल की, बड़ी बात। और साथ में ट्रेविस हेड बैटिंग कर रहा हो और आपका विटोरी कोच हो, तो बहुत फर्क पड़ेगा। 5 तो इनके पास इंटरनेशनल स्टार थे बड़े, जो इनके कोचिंग स्टाफ में होते हैं। अच्छा राशिद भाई, वक्त आ चुका है आप सबके फेवरेट सेगमेंट हॉल ऑफ फेम का। आज देखते हैं हॉल ऑफ फेम में कौन है। आइए, अहमद भाई, वसीम अकरम, सुल्तान ऑफ स्विंग। So growing up, watching him bowl, that was one of the best sight as a youngster, and those long hair, you know, that run up, that smooth silky run up, and then short run up, and then quick arm towards the batter, and वो जो helmet या cap विव रिचर्ड की उड़ा देना,